गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आलेख लेखन के विषय में जानेंगे कि आलेख क्या होते हैं। तो आलेख के विषय में हम जानते हैं कि हम आलेख किसे कहते हैं। आलेख वास्तव में लेख का ही प्रतिरूप होता है। जिस प्रकार हम कोई लेख लिखते हैं उसी प्रकार आलेख लिखा जाता है। लेख में आ उपसर्ग लगा है। इसका अर्थ हुआ कि लेख में किसी विषय पर अपने सम्यक विचारों को गद्य रूप में प्रस्तुत करना। यह आकार में लेख से बड़ा होता है। कई लोग इसे निबंध का रूप भी मानते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि आलेख निबंध की तरह ही होते हैं, जो कि काफ़ी सीमा तक उचित भी है। किंतु निबंध में हम लोग हेडिंग्स भी डालते हैं, जबकि हम आलेख में हेडिंग्स नहीं डालते हैं। अर्थात इसमें संकेत बिंदु नहीं दिए जाते हैं, जबकि निबंध में संकेत बिंदु भी दिए जाते हैं। लेख में सामान्यतः किसी एक विषय से संबंधित विचार होते हैं। लेख जो हम लिखते हैं उसमें क्या होता है कि किसी एक विषय से संबंधित हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। लेकिन आलेख में हम अपने विचारों के सम्यक और संपूर्ण विचारों को रखते हैं। अर्थात आलेख सम्यक और संपूर्ण विचारों का रूप है। आलेख गद्य की वह विधा है जो किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है। किसी एक विषय पर विचार प्रधान एवं गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को हम आलेख कह सकते हैं। इनका संपादकीय से कोई संबंध नहीं होता। ये लेख किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। अर्थात जो हमें आलेख लिखने के लिए दिया जा सकता है वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, जैसे खेल से, समाज से, राजनीति से, अर्थ से, फिल्म से, किसी भी क्षेत्र से। इनमें सूचनाओं का होना अनिवार्य है। क्या है इसमें? सूचनाओं का होना अनिवार्य होता है। आलेख के कुछ मुख्य अंग होते हैं, जैसे भूमिका, भूमिका के बाद विषय का प्रतिपादन, फिर तुलनात्मक चर्चा और अंत में निष्कर्ष। अर्थात हम इन हेडिंग्स को डालते नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार निबंध में हम पहले प्रस्तावना या भूमिका लिखते हैं, फिर अपने विषय के बारे में पूरी बातों को लिखते हैं, उसके बाद कोई तुलनात्मक चर्चा भी की जाती है और अंत में हम उपसंहार यानी निष्कर्ष भी देते हैं। ठीक है ना? तो उसी प्रकार आलेख में भी हमें पहले कुछ लाइनों में अपने विषय से संबंधित भूमिका बनानी होती है। उसके बाद उस विषय से संबंधित अपनी सभी विचारों को, जो तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, जो हमने एकत्रित किए थे अपने आलेख के लिए, उन सबको प्रस्तुत करना है। साथ में स्थिति के हिसाब से तुलनात्मक चर्चा करनी है और अंत में अपने विषय से संबंधित निष्कर्ष दे देना है। आलेख रचना के संबंध में प्रमुख बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अर्थात एक सार्थक आलेख के निम्नलिखित गुण हैं, जैसे नवीनता एवं ताजगी। अर्थात आलेख में नवीनता होनी चाहिए, ताजगी होनी चाहिए। हमारा आलेख जिज्ञासाशील होना चाहिए, अर्थात पढ़ने वाले के मन में जिज्ञासा जागे आगे पढ़ने की कि क्या विचार प्रकट किए गए हैं। विचार हमारे स्पष्ट होने चाहिए और बेबाकीपूर्ण होने चाहिए, यानी हम अपनी बात को बिना डरे बेबाकी से बोलें। भाषा सहज, सरल होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए। अर्थात हमारी आलेख की जो भाषा है वो ऐसी हो जो सभी लोगों को आसानी से समझ में आ जाए और लोगों पर अपना प्रभाव छोड़े। एक ही बात पुनः ना लिखी जाए, अर्थात बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। उससे आलेख जो है अच्छा नहीं बन पड़ता है। विश्लेषण शैली का प्रयोग करना चाहिए और बात को हमें खुलकर लिखना है। ठीक है ना? आलेख ज्वलंत मुद्दों, विषयों और महत्वपूर्ण चरित्रों पर लिखा जाना चाहिए। अर्थात जो आलेख हम लोग लिखते हैं वो ज्वलंत मुद्दों पर लिखा जाता है, ज्वलंत विषयों पर लिखा जाता है, और कुछ ऐसे चरित्र भी होते हैं हमारे आसपास के जिनके ऊपर आलेख लिखा जाता है। आलेख का आकार विस्तारपूर्ण नहीं होना चाहिए, यानी जो आलेख होता है उसका जो आकार है वो बहुत विस्तृत नहीं होना चाहिए। संबंधित बातों का पूरी तरह से उल्लेख हो और आलेख में जो बात हम कह रहे हैं उससे संबंधित हर एक बात का उल्लेख हो जाना
चाहिए। इसके अलावा विरोधाभास से बचना चाहिए, तथ्यों की असंदिग्धता से बचना चाहिए, यानी जो तथ्य हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो किसी को संदिग्ध ना महसूस हो, वह तथ्य हमारे बिल्कुल वास्तविक हों, सत्य पर आधारित हों। तो इस प्रकार हम लोग एक अच्छे आलेख को लिख सकते हैं यदि हम इन सब बातों का ध्यान रखें। एक उदाहरण देख लेते हैं हम आलेख का, इससे आप लोगों को और स्पष्ट होगा कि आलेख किस प्रकार लिखा जाता है। टॉपिक दिया है भारतीय क्रिकेट का सरताज सचिन तेंदुलकर। तो आपने देखा होगा कि ये एक चरित्र के ऊपर आलेख है हमारा, जैसा कि बताया गया था कि जो आलेख हैं वो चरित्र पर भी हो सकते हैं, ज्वलंत विषय पर भी हो सकते हैं, ज्वलंत घटनाओं पर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आलेख का उदाहरण है ये एक चरित्र के ऊपर है और वो चरित्र है सचिन तेंदुलकर। तो लिखते हैं, पिछले 15 सालों से भारत के लोग जिन जिन हस्तियों के दीवाने हैं उनमें एक गौरवशाली नाम है सचिन तेंदुलकर। जैसे अमिताभ का अभिनय में मुकाबला नहीं, वैसे सचिन का क्रिकेट में कोई सानी नहीं। संसार भर में एक यही खिलाड़ी है जिसने टेस्ट क्रिकेट के साथ साथ वनडे क्रिकेट में भी सर्वाधिक शतक बनाए हैं। अभी उसके क्रिकेट जीवन के कई वर्ष और बाकी हैं। यदि आगे आने वाला समय भी ऐसा ही गौरवशाली रहा तो उनके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए भगवान को फिर से नया अवतार लेना पड़ेगा। इसलिए कुछ क्रिकेट प्रेमी सचिन को क्रिकेट का भगवान तक कहते हैं। उसके प्रशंसकों ने हनुमान चालीसा की तर्ज पर सचिन चालीसा भी लिख दी है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें स्पष्टता है, साथ साथ इसमें जिज्ञासा भी है, रोचकता भी है। मुंबई में बांद्रा स्थित हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाला सचिन इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने पर भी मासूम और विनयी है। अहंकार तो उसे छू तक नहीं गया है। अब भी उसे अपने बचपन के दोस्तों के साथ वैसा ही लगाव है जैसा पहले था। सचिन अपने परिवार के साथ बिताए हुए क्षणों को सर्वाधिक प्रिय क्षण मानता है। इतना व्यस्त होने पर भी उसे अपने पुत्र का टिफ़िन स्कूल पहुंचाना अच्छा लगता है। सचिन ने केवल 15 वर्ष की आयु में पाकिस्तान की धरती पर अपने क्रिकेट जीवन का पहला शतक जमाया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके बाद एक पर एक रिकॉर्ड बनते चले गए। अभी वह 21 वर्ष का भी नहीं हुआ था कि उसने टेस्ट क्रिकेट में 7 शतक ठोक दिए थे। उन्हें खेलता देखकर भारतीय लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर कहते थे, सचिन मेरा ही प्रतिरूप है। तो ये था हमारा सचिन तेंदुलकर के ऊपर लिखा गया आलेख, जिसका शीर्षक दिया गया था भारतीय क्रिकेट का सरताज सचिन तेंदुलकर। तो बच्चों, ये था आलेख कि आलेख क्या होता है और एक अच्छे आलेख को लिखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को फीचर लेखन के विषय में बताऊंगा।